कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब पिछले क्लास का जो मैं बताया था उसे जान करके बहुत खुश हुए होंगे और उसको समझ भी गए होंगे। पिछले क्लास में जैसा कि मैं वर्ब के बारे में बताया था, आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को टेंस के बारे में। टेंस में मैं सिंपल प्रेजेंट तक बताऊंगा आज। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से सारा समझ में आता चला जाएगा और बहुत ही इजी वे में। तो टेंस शुरू करने के पहले हम लोग व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि अगर हम लोग किसी भी भाषा में कुछ भी बात करते हैं तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति या पर्सन को जानना हमें बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा इधर, पर्सन, पर्सन अर्थात व्यक्ति। पर्सन में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां पे आ जाते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब एक, सिंगल। प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई। आई मतलब मैं, और इसमें आता है वी। वी मतलब हम या हम लोग या हम सब। तो यहां यह देखने से ही पता चल जा रहा, आई मतलब मैं, मतलब एक आदमी, वी मतलब हम लोग, दो या दो से अधिक लोग। तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। उसी तरह सेकेंड पर्सन में यू, यू मतलब तुम, एक आदमी के लिए बोलते हैं। और प्लूरल में भी यू ही इंग्लिश में बोला जाता है, मगर इसको हम लोग तुम लोग के सेंस में भी ले सकते हैं, लेते ही हैं तुम लोग। तुम से वो पता चल गया एक सिंगुलर, और तुम लोग से पता चल गया प्लूरल, बट यू ही यूज किया जाता है दोनों में। नाउ इन थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, एनी नेम, सपोज राम, गंगा नदी, बॉय मतलब एक लड़का, चाइल्ड दैट मीन्स एक बच्चा। और इसमें आ जाते हैं तो दे मीन्स वे लोग, बहुत जन, दे। फिर राम एंड श्याम, एंड से जुड़ गया। आफ्टर दैट गंगा एंड यमुना, देन बॉयज एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ ही मतलब वह, सी मतलब वह, एंड इट मतलब यह। राम, गंगा, बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। और यहाँ पे दे मतलब वे लोग, राम एंड श्याम दैट मीन्स राम और श्याम दो व्यक्ति, गंगा एंड यमुना दो नदियां, बॉयज जैसा कि यस लग गया है तो ये प्लूरल हो गया, बहुत सारे लड़के। चिल्ड्रेन ये भी चाइल्ड का प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे। अब ये इसको जानने से हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको हम लोग को काफी अच्छे से ध्यान याद रखना होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रूल बिल्कुल अलग लगेगा। ये जो मैं डब्बे के अंदर घेर दिया हूं, इसके अंदर ही सिर्फ रूल चेंज होगा, वो भी प्रेजेंट टेंस में। उस बाद बाकी किसी के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, सबके साथ एक जैसा रहेगा। आई और यू अकेला है, फिर भी प्लूरल जैसा ही बिहेव होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके साथ क्या क्या लगेगा। तो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब हम लोग ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो डज लगेगा, हैज लगेगा और V5 लगेगा। जो भी जैसे ही, सी, इट, राम, गंगा, बॉय, चाइल्ड है, इसके साथ प्रेजेंट टेंस में डज, हैज और V5 लगेगा। और इधर आ जाते हैं हम लोग, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और सिंगुलर जो भी है इधर का, इस बॉक्स के अंदर में जैसे V5 भी लगेगा, डज, हैज, हैव, और ये प्रेजेंट टेंस में। और इसी तरह से
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं, इसको छोड़ के बाद बाकी सबके साथ प्रेजेंट टेंस में डू लगेगा, हैव लगेगा और V1 लगेगा। और यही चीज जब पास्ट टेंस आ जाएगा तो इन सब समूचे के साथ सेम एक ही जैसा लगेगा। जैसे इसमें भी डिड, यहाँ भी डिड, यहाँ हैड, यहाँ भी हैड, यहाँ V2, यहाँ भी V2। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही में जो भी बदलाव होगा यही हम लोग को ध्यान देना है। ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें क्या लगेगा, उसमें क्या लगेगा, इसमें जाना नहीं है। हमें सिर्फ इसको याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और उसके साथ जो प्रेजेंट टेंस में लगेगा, बस इतना याद रहे तो बाद बाकी इंग्लिश में कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, अब मैं टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको मैं मिटा लेता हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। टेंस कभी भी हम लोग जब सीखने जाएंगे तो चाहे जैसा भी ट्रांसलेशन बनाना हो, अगर ये पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं रहेगा तो बार बार गलतियां करते रहेंगे, बहुत बड़ी गलती होती चली जाएगी। इसलिए इस बस छोटे से पिक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका कहीं भी गलती 99% आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, नहीं के बराबर। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिएगा बच्चों। थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। टेंस अर्थात काल। काल का मतलब होता है समय। टेंस मतलब भी समय ही हुआ। और समय जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है समय को। एक जो बीत गया है भूतकाल, जैसे हम लोग हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं तो वर्तमान की बातें नहीं पढ़ते, उसमें बीते हुए समय की बात पढ़ते, तो वो भूतकाल हो गया। और वर्तमान में जो हम लोग आजकल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, या जो हम लोग के जीवन में रोज रोज होता है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। और भविष्यत काल, जैसे मान लीजिए 2025 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, अभी आने वाला साल है, उस समय क्या होगा नहीं होगा, वो हम लोग अभी से अनुमान भी लगा लेते हैं और इस तरह से कुछ बात करते हैं। तो भविष्य के बारे में जब भी बात होगी वो भविष्यत काल होगा, फ्यूचर टेंस होगा। तो समय के 3 रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके 4 रूप होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ज्यादा में जाएंगे तो बोरिंग लगेगा, हार्ड लगेगा। अभी इसमें भी हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बाद बाकी को मिटा देता हूं, मैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है सारी चीजें। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग अपनी रोज रोज की जो आदत होती है, आदतन जो हम लोग काम करते हैं, उसी को इस टेंस में ला करके हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि आप लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूछूंगा बच्चों स्कूल जाते हो, तो हाँ मैं रोज सुबह जाता हूं। तो ये आपका सुबह में जाने का आदत है, ना कि अभी मैं पूछ रहा हूं अभी आप स्कूल बैग उठा करके आप स्कूल जाते हो, ऐसा तो नहीं है।
उसी तरह से आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं शाम को, अगर वो आपसे पूछते हैं कि बेटे पापा रोज ऑफिस जाते हैं ना, तो हाँ वो तो डेली सुबह 8 बजे जाते हैं। तो क्या हो गया, पापा ऑफिस जाना आदत हो गया उनका, बच्चों का स्कूल जाना आदत हो गया, ट्रेन का रोज 10 बजे इधर से गुजरना एक उसका आदत है। इस समय नहीं गुजरती है मगर जिस 10 बजे सुबह गुजरती है वो आदत है। इस तरह का सेंटेंस इसमें आता है। तो इसका पहचान है, या ये सब लिख लीजिएगा, पहचान है हिंदी में, हिंदी के वाक्य जब लिखेंगे तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहता है। जैसे वे लोग जाते हैं, हम लोग, वह खाता है और वह खाती है। तो हिंदी में कहीं अगर लिखा रहे कि वे लोग दौड़ते हैं, ते हैं जब देखेंगे लास्ट में तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इसमें सिर्फ इसी का ही फॉर्मूला लगने वाला है, दूसरा का नहीं। तो वाक्य के अंत में ही, अंत के शब्दों से हम लोग तुरंत दिमाग कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या कोई और है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ता है, ती है, ता है, ते है लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देखिए ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है मतलब स्वीकारात्मक, मतलब हम लोग किसी बात को स्वीकार करते हैं। कि जैसे अगर कोई हमसे पूछ दे कि क्या तुम आज सिनेमा देखने, क्या तुम रोज सिनेमा देखने जाते हो, तो मैं बोलता हूं हाँ मैं रोज सिनेमा देखने जाता हूं। या क्या तुम रोज फुटबॉल खेलने जाते हो, यस मैं रोज फुटबॉल खेलने जाता हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर नहीं जाऊंगा तो बोलूंगा नहीं मैं सिनेमा देखने रोज नहीं जाता हूं, ये हो गया नेगेटिव। और जब उसने क्वेश्चन किया कि क्या तुम रोज सिनेमा देखने जाते हो, तो इसमें एक सवाल किया उसने, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, जो कि मैं आगे बताने जाऊंगा। तो फिलहाल ये स्वीकारात्मक का मतलब है कि मैं किसी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। ठीक है। इसमें इसके साथ फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट का, अफर्मेटिव का। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंटेंस आ गया कि वे लोग पढ़ते हैं या वे लोग आम खाते हैं। यहां लिखता हूं वे लोग आम खाते हैं। तो यहां पे उन लोग आम खाते हैं, आदतन उन लोग रोज खाते होंगे, अभी भी नहीं खाते हो सकता है, तो वो हो गया। और तो इसमें क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है खाने का। और कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, तो वे लोग। तो वे लोग हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को इस फॉर्मेट में बिठा देना है, एकदम गलती नहीं होगी। जैसे सब्जेक्ट की जगह में कौन है भैया, वे लोग। वे लोग का मतलब दे V1 और V5। अब याद कीजिए कि हम लोगों ने जब पर्सन बताया था तो उसमें अगर प्लुरल है तो V1 लगेगा कि V5, मैं बता दिया था। प्लुरल लेने से V1 लगता है, जरा उसको फिर से देख लीजिएगा। दे वर्ब का क्या काम है, खाने का है ईट, तो यहां ईट लगेगा, नॉट ईट्स। दे ईट, क्या खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, मैंगो। दे ईट
मैंगो। अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से कि कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बिठाएंगे और वो सही बन जाएगा। दे ईट मैंगो। अब यहां पे अगर रहेगा कि वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो ये हो जाएगा। इसमें हम लोग सब्जेक्ट कौन हो गया, ये वह हो गया सब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है ही, और ये वर्ब है। तो अब यहां पे इसी फॉर्मेट में बैठाएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो मैं बॉक्स बना दिया था उसके अंदर के ग्रुप का है ही, तो उसमें V5 लगा है, देखिएगा। तो ही ईट के जगह में ईट्स हो जाएगा। यहां देखिए ईट लगा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, प्लुरल था। यहां में ही वह एक है इसलिए V5 लग गया है। ये जो ईट है ये V1 था, यहां ईट है V5 है, बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक है। तो ही ईट्स क्या भाई, मैंगो। ये मैं एक दो उदाहरण देकर के बताया हूं, इसमें आप लोग को क्लियर हो गया है। अब इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आप लोग घर में बनाइए, मैं भी दूंगा बनाने, आप एक से बनाने दूंगा, आप लोग बनाइएगा। नंबर भी आप लोग अपने खुद ही बैठा लीजिएगा, यहां से करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए, आप लोग घर में अभ्यास कीजिएगा। फॉर्मूला रहने दे रहा हूं, यहां में मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इन्हें बनाइए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है रवि रोज तैरता है। नंबर 2, तुम विद्यालय जाते हो। नंबर 3, वर्षा होती है। नंबर 4, रवि और रोहन फल खाते हैं। और नंबर 5 है बच्चे समोसा खाते हैं। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि किसका कैसे बनेगा। अपना दिमाग पे जोर लगाइए, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। देखिए बता रहा हूं, रवि रोज तैरता है। इसमें काम क्या हो रहा है, तैरने का। कौन कर रहा है, रवि। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे रवि तैरता है। तो रवि चूंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए V5 लगेगा। रवि स्विम्स, रोज डेली, रवि स्विम्स डेली। तुम विद्यालय जाते हो, इसमें कौन जाने का काम हो रहा है और कौन जा रहा है, तो तुम। तो सब्जेक्ट में हो जाएगा यू, यू के साथ V1 लगेगा कि V5, V1 लगेगा। यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते, यू गो टू स्कूल। वर्षा होती है। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि वर्षा होती है। इसमें भैया सब्जेक्ट कौन है और काम क्या हो रहा है? इसमें तो वर्षा होने का काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब इसका कैसे बनेगा? तो इसमें सब्जेक्ट होता है, इट से बनता है। ईट, इसका बनेगा IT, ईट। ईट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डब्बे के अंदर था, बॉक्स के अंदर था ईट, उसके साथ V5 लगता है, तो ईट रेन्स, RAINS, इट रेन्स हो गया। अगर वर्षा जोर से होती है तो इट रेन्स हैवीली। रवि और रोहन फल खाते हैं। यहाँ रवि और रोहन दो लोग हो गए और खाने का काम हो रहा है, तो रवि एंड रोहन दो जन हो गए, प्लुरल हो गया तो V1 लगेगा। रवि एंड रोहन ईट, क्या भैया? फल, फ्रूट्स। रवि एंड रोहन ईट, ईट मीन्स V1 बिकॉज ये प्लुरल हो गए। बच्चे समोसा खाते हैं, तो चिल्ड्रेन, ये भी प्लुरल हो गया। चिल्ड्रेन ईट, बिकॉज ये प्लुरल है तो V1 लगेगा, समोसाज। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कल मैं नेगेटिव के बारे में बात करूंगा। ओके, थैंक यू।